अस्सलाम वालेकुम। आज हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि हमने अपने मॉड्यूल के लिए एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर कैसे बनाना है और गूगल फॉर्म्स पे उसको किस तरह करना है। हमारे डिपार्टमेंट में ये डिसाइड हुआ है कि MCQs 14 MCQs का एग्ज़ाम होगा और 4 SCQs का एग्ज़ाम होगा। MCQs को हम 7 पार्ट्स ईच के 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और SCQs को हम 2 क्वेश्चंस ईच के 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। लेट्स सी हमने ये सारा कुछ कैसे करना है। सबसे पहले तो आप अपनी वो फाइल एक जगह, अपने सारे क्वेश्चंस जो आपने करने होंगे उनका आप बेशक वर्ड डॉक्यूमेंट एक जगह संभाल के रखें। लेट्स से मैंने ये बनाया हुआ है 14 MCQs एंड 4 SCQs। अब इसको बनाना कैसे है? ओके, आप पहले वेरी इंपॉर्टेंट, आपने पहले अब तक असाइनमेंट्स क्लासरूम के थ्रू बनाते रहे हैं। ये वाली असाइनमेंट आपने क्लासरूम के थ्रू नहीं बनानी। इस वाली असाइनमेंट को आपने इस तरह करना है कि एड्रेस बार में जाके आपने docs.google.com/forms इस एड्रेस पे जाना है। इस एड्रेस पे चले गए तो आपने एक ब्लैंक फॉर्म बनाना है, ठीक है। और ब्लैंक फॉर्म बन के आपके पास ये सामने ऑप्शन आ जाएगी। सबसे पहला काम ये करना है कि आपने इसको नाम देना है। लेट्स से मैंने इसका नाम दिया नंबर 1 सैम्पल MCQ पेपर पार्ट 1। आप कुछ सिंपलर नाम भी रख सकते हैं, ठीक है। और इस जगह पे आपने ये अनटाइटल, इस जगह पे भी आपने ज़रूर क्लिक करना है क्योंकि दिस विल बी द नेम ऑफ द फाइल, आपको बाद में ढूंढना आसान हो। बिफोर एडिंग क्वेश्चंस आप यहाँ सेटिंग्स में जाके कुछ सेटिंग्स आपने एडजस्ट करनी है। जनरल सेटिंग्स में कलेक्ट ईमेल रिस्पॉन्सेज ज़रूर करना है। अगर ये नहीं करेंगे तो बच्चे मल्टीपल क्वेश्चंस भी जमा करा सकते हैं और एनोनमाइज़ करना मुश्किल हो जाएगा। एंड लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स करना है, एक बच्चा एक दफ़ा सबमिट कर दे, बार बार ना कर सके। एडिट आफ्टर सबमिशन नहीं क्लिक करना, एक बच्चे ने एक दफ़ा आंसर दे दिया तो बस दे दिया। सी समरी, इसको भी अनचेक ही रहने देना है। प्रेजेंटेशन पे आए, शो प्रोग्रेस बार ओके कर लेते हैं और इसमें शफल क्वेश्चंस हम करेंगे ताकि हम अगर 7 MCQs हैं तो वो सारे आपस में शफल हो जाएं। फिर हम क्विज़ में जाएंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये स्टेप आपने नहीं किया आपका बहुत सारे इश्यूज आपको रहेंगे। आपने इसको मेक दिस अ क्विज़ करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। आपने क्विज़ ले रहे हैं, आपने इसको मेक दिस अ क्विज़ करना है। नंबर 2, आपने इसको लेटर इमीडिएटली आफ्टर सबमिशन की बजाय रिलीज़ मार्क्स आपने लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू का करना है। इसका मतलब ये है इमीडिएटली आफ्टर ई सबमिशन का मतलब ये है कि बच्चा जैसे सबमिट करे ऑटोमेटिकली चेक होकर उसको पूरी आंसर की वापस चली जाए और उसको रिज़ल्ट मिल जाए। हम नहीं चाहते कि बच्चे को आंसर की मिले, हम नहीं चाहते बच्चे को फ़ौरन रिज़ल्ट मिल जाए, इसलिए हम लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू करेंगे। और हम अपना आफ्टर एग्ज़ाम हम अपना क्वेश्चन पूल नहीं लीक करना चाहते, तो हम जो है ना जब हम बच्चों को रिज़ल्ट भेजेंगे तो हम यहाँ मिस्ड क्वेश्चंस, करेक्ट आंसर, पॉइंट वैल्यूज़, हम कुछ भी बच्चों को नहीं भेजेंगे। ये आप ओपन कर सकते हैं अगर आप बच्चों को क्वेश्चन पेपर वापस करना चाहते हैं फॉर आफ्टर चेकिंग, लेकिन हम मॉड्यूल एग्ज़ाम में हम नहीं करना चाहते, हम इन सबको अनचेक कर लेते हैं। ये सारी सेटिंग्स करना वेरी इंपॉर्टेंट है, ये नहीं करेंगे आपको क्वेश्चन में काफ़ी इश्यूज़ आएंगे। ओके, ये हमने सेव कर लिया। नाउ ये देखें आप ईमेल एड्रेस का यहाँ आ गया। नाउ लेट्स गेट डाउन टू फिलिंग द फॉर्म, मेकिंग द फॉर्म। आप एक क्वेश्चन ज़रूर रखेंगे नेम ऑफ़ द स्टूडेंट का, ताकि अगर आपका कहीं ईमेल आगे पीछे भी हो जाए। और ये वाला क्वेश्चन यहाँ से देखें आपने रिक्वायर्ड कर देना है, इसको बंदा अपना नेम लिखे बगैर आगे नहीं जा सकता। सिमिलरली आपने एक रख देना है रोल नंबर का, ठीक है। इसको भी हमने रिक्वायर्ड कर दिया, शॉर्ट आंसर कर दिया, वी आर डन विद इट। अब बच्चे ने पेपर देने से पहले ईमेल, नेम एंड रोल नंबर देने ही देने हैं बिफोर गोइंग एनी फर्दर। सो अब हम जो है ना यहाँ पेपर को सेक्शन ऐड कर देते हैं। यहाँ से हम ऐड सेक्शन करेंगे। देखिए सेक्शन 2 of 2 हो गया, फर्स्ट सेक्शन ये बन गया, सेकंड सेक्शन। अब हम इसका सेक्शन का नाम कर देते हैं MCQs नंबर 1 to 7, ठीक। सो ये हमने सेक्शन का नाम रख दिया। अब हम इसमें क्वेश्चन ऐड करना शुरू करते हैं। फर्स्ट ऐड किया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अच्छा, ये देखिए मैंने ये क्वेश्चन करके रखे हुए हैं। मैंने यहाँ से स्टेम कॉपी की, यहाँ क्वेश्चन में पेस्ट कर दी। मैं प्रेफर करूँगा कि मेरी ओपिनियन यही है कि आप क्वेश्चन नंबर ना आने दें, कि ताकि क्वेश्चन अगर आप शफल हों तो जेन्युइनली शफल हों, बच्चा उनको फॉलो ना कर सके।
नंबर 2, यहाँ से जो 4 ऑप्शंस हैं इनको आप कॉपी करें सबको, और यहाँ ऑप्शन के अंदर जाके इनको पेस्ट कर दें। अगेन आपने इनको शफल करना है, तो मैं आपको यही कहूँगा कि इनका ABCD गायब कर दें। ठीक, सो ये आपका MCQ वो हो गया, फिल हो गया। अब MCQ फिनिश करने से पहले आप आंसर की में जाएंगे। ये देखें इसी की एंड में आंसर की आती है। आंसर की में जाने के बाद आप ये देखिए करेक्ट ऑप्शन ये वाला था, आप इसको सिलेक्ट करेंगे, वन थिंग। नंबर 2, MCQ के जितने पॉइंट्स हैं हमारे इस पर्टिकुलर टेस्ट में, एक MCQ 1 मार्क का है, आप इसको ओके करेंगे, आप इसको डन करेंगे। रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि बच्चा ज़रूरी आंसर करे तब आप रिकॉर्ड करें। हम ये ऑप्शन बच्चों को दे रहे हैं कि अगर नहीं आता तो आप स्किप कर सकते हैं। तो रिकॉर्ड नहीं किया सो इसको रहने दें, और यहाँ ऑप्शन में जाके यहाँ से शफल ऑप्शन ऑर्डर कर दें। अब बच्चे को जब आएगा तो ज़रूरी नहीं है कि इसी ऑप्शन ऑर्डर में ही क्वेश्चन मिले। सो यू आर डन विद क्वेश्चन नंबर 1। सिमिलरली आप क्वेश्चन नंबर 2 ऐड करेंगे, 3 ऐड करेंगे। एक छोटा सा जो है वे आउट मैंने सोचा हुआ था, जो ये बार बार हमें डिलीट करने पड़ रहे हैं ABCD, तो मैंने सबको हाईलाइट करके क्वेश्चन पेपर को इनके ऊपर जो नंबरिंग थी ना वो ख़त्म कर दिया, ताकि मुझे बाद में इजी रहे। इट्स ऑल अप टू यू कि आप कैसे करना चाह रहे हैं। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का स्टेम कॉपी किया, पेस्ट किया, और मैंने क्वेश्चन नंबर 2 के 4 ऑप्शंस को कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया। सो आई एम डन विद इट। और करेक्ट आंसर इसका रेड था, यहाँ से रेड पॉइंट्स इसका देखिए मैंने 1 कर दिया, इसको रेड चूज़ किया, डन किया एंड शफल ऑप्शन ऑर्डर कर दिया। बस लाइक दिस आप जो है ना सारे क्वेश्चन ऐड करते चले जाएंगे। ठीक है, अब मैं एक्सप्लेन किए बगैर अब रैपिडली नेक्स्ट क्वेश्चंस ऐड कर रहा हूँ। तो अभी है क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 and question 5 question 6 and last question 7। सो मैंने अपना पार्ट 1 बना लिया और लेट्स सी हम तो ये सो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ देख सकते हैं कि टोटल पॉइंट्स 7 लिखे आ रहे हैं। ठीक है, और 7 क्वेश्चन आ गए, पेपर बन गया। सेटिंग्स अगर आपने देखनी हो अभी तक नहीं देखी तो आप इनको दोबारा चेक कर सकते हैं। सो यू आर डन विद इट। अगर आप देखना चाहते हैं बच्चों को कैसा नज़र आता है, ये पेपर कैसा नज़र आएगा, आप ये देखिए यहाँ प्रीव्यू की ऑप्शन है, बच्चों को फॉर्म ऐसे नज़र आएगा। आप इस प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, सैम्पल MCQ पेपर पार्ट 1, बच्चे को ईमेल एड्रेस डालना ज़रूरी है, रोल नंबर एंड नेम, आप इस तरह नेम डाल सकते हैं। और ये देखिए जब तक ये तीनों को फिल नहीं करेगा बच्चा आगे नहीं जा सकता। ठीक, और इसी तरह अब ये आप अगर आपको याद हो पीछे अब इनकी तरतीब डिफरेंट हो गई है। हैरी पॉटर वाला क्वेश्चन फर्स्ट था, अब थर्ड पे चला गया, एंड पहले मैंने अल्फ़ाबेटिकली रखे हुए थे, तो अल्फ़ाबेटिकली नहीं रहे। आप इन सबको सॉल्व कर सकते हैं, नहीं सॉल्व कर सकते बच्चा एट दी एंड इसको सबमिट करेगा। दिस इज़ हाउ MCQ पेपर विल बी डन। और ये देखें अगर एक दफ़ा बच्चे ने MCQ पेपर कर लिया तो वो दूसरी दफ़ा MCQ पेपर नहीं कर सकता। नेक्स्ट टाइम अगर वो दोबारा इसी फॉर्म को ओपन करने की कोशिश करेगा तो उसको ये मिलेगा। ठीक, सो MCQ पेपर हो गए, हम यहाँ ख़त्म करते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे थोड़ी देर में। अच्छा जी, जैसे पार्ट 1 सैम्पल MCQs बनाए थे 1 to 7, और उसमें हमने क्वेश्चंस ऐड किए थे, सारा हम डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरह ही मैंने एक अलग फॉर्म बिल्कुल प्रॉपर स्टेप 1 सारे स्टेप्स करके एक नया फॉर्म बनाया है, जिसमें उसी तरह ही नेम, रोल नंबर एंड एवरीथिंग करके एंड रिमेनिंग SCQs 8 to 14 इसके अंदर डाल दिए। ठीक, ये बिल्कुल उसी तरह तैयार हो गया, वही सारी सेटिंग्स रखी हैं, सारा कुछ वही किया। चलें अब हम आते हैं SCQs पे। इसका मैंने नाम रखा है सैम्पल SCQ पेपर पार्ट 1। अनटाइटल्ड फॉर्म की जगह ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि हो जाए। सेटिंग्स अगेन बिल्कुल वही वाली जो हम पहले कर चुके हैं, आपसे डिस्कस हो चुकी हैं, शुरू में दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है, चलें अब हम आते हैं। अच्छा, इसमें मैंने वही वाली बात 3 सेक्शंस बनाते हैं। पहला तो वही नेम, बल्कि ना इसमें हम शफल नहीं करते, शफल कर भी ले नहीं करेंगे, ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें कुछ हो जाए, अगर जिसमें कुछ परेशान होने की बात नहीं है। नेम एंड रोल नंबर, ठीक है, नेम एंड रोल नंबर हो गया, रिक्वायर्ड कर दिया। अब मैं सेक्शन चेंज करता हूँ। अब ये है
अब इसको मैं ना SAQ नंबर 1 का एक सेक्शन बनाऊंगा और इस सेक्शन के अंदर मैं इंडिविजुअल क्वेश्चंस रखूँगा जो मेरे क्वेश्चन के पार्ट्स हैं। अब लेट्स से मेरा ये क्वेश्चन है फर्स्ट वन, ये वाला, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट आवर कंट्री। सो मैं यहाँ लिखता हूँ SAQ के नीचे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट आवर कंट्री। अब क्वेश्चन नंबर 1, इसको मैं नेम द 4 प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, और इसके आगे मैंने लिखा है कि 2 मार्क्स का है। मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ ताकि बच्चों को पता रहे कि 2 मार्क्स का है। इसके आगे शॉर्ट आंसर, पैराग्राफ दोनों सेलेक्ट कर लें, में से कोई भी सिलेक्ट कर, कोई बात नहीं, हम पैराग्राफ सेलेक्ट कर लेते हैं या शॉर्ट आंसर सेलेक्ट कर लें, बिल्कुल इट डज़न्ट मैटर एट ऑल। ठीक, आंसर की आपने नहीं डालने की ज़रूरत, बट आप यहाँ जो है ना अपना पॉइंट्स लिखते हैं कि 2 पॉइंट्स हैं यहाँ, जो भी जितने भी पॉइंट्स हैं आपके। तो इसको आपने ओके कर दिया, देन गो टू द सेकंड पार्ट। इसी तरह ही है व्हेन डिड पाकिस्तान गेन इट्स इंडिपेंडेंस, इसको मैंने यहाँ पेस्ट किया और इसको इसी तरह ही 1 मार्क का कर दिया और इसको शॉर्ट क्वेश्चन कर दिया एंड गो हेड। आंसर की में इसको 1 पॉइंट कर दिया। नेक्स्ट, एंड व्हाट इज़ द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान, और ये जो है नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान, इसके आगे मैंने 1 मार्क लिख दिया और शॉर्ट आंसर की 1 एंड आई एम डन। सो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। तो ये देखिए टोटल पॉइंट्स 4 हो गए। सो यहाँ बेशक मैं यहाँ लिख भी दूँ SAQ नंबर 1 ABC 3 पार्ट्स हो गए। और ये सारे सॉरी मैंने यहाँ गलती की है, इसको मैंने शॉर्ट आंसर करना था, यहाँ इसको शॉर्ट आंसर ही सारा कुछ ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 बनाने के लिए मैं सेक्शन ऐड कर रहा हूँ और मैं इसको करूँगा SAQ नंबर 2। ठीक है, जैसे यहाँ SAQ नंबर 1 क्या था, SAQ नंबर 2 कर दिया। एक सेकेंड, अब मैं थर्ड सेक्शन ऐड कर रहा हूँ, ये वाला, इसका नाम मैं रख रहा हूँ SAQ नंबर 3 और इसके अंदर में उसी तरह ही 4 पार्ट्स थे। तो ये जो है ना मैंने शॉर्ट क्वेश्चन पार्ट 1, इसी तरह 1 मार्क्स का, इसी तरह ही इसका पार्ट 2 शॉर्ट क्वेश्चन 1 मार्क का, एंड पार्ट 3 शॉर्ट क्वेश्चन 1 मार्क, एंड ये शॉर्ट क्वेश्चन ही होना चाहिए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या कोई और क्वेश्चन रह गया तो फिर वो आप वो नहीं कर सकेंगे। अच्छा, अब इन चारों का उसी तरह ही आंसर की के अंदर 1 पॉइंट लिखना है, 1 पॉइंट। इसका भी आंसर की के अंदर 1 पॉइंट। आंसर की आपको अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आपको पॉइंट देने की ज़रूरत है ताकि बच्चे को पता हो टोटल क्वेश्चन कितने ऑप्शन हैं। सो अब आपका ये सारा कुछ हो गया एंड आपका पार्ट 1 का पेपर 1 तैयार हो गया। बिल्कुल इसी तरह ही हम नेक्स्ट पेपर भी तैयार कर लेंगे। 0 पॉइंट है ये, इसको मैं 1 पॉइंट कर लेता हूँ। तो अब आप ये ठीक, तो अब आपका ये देखें 8 पॉइंट्स का टोटल पेपर तैयार हो गया। और बच्चों को ये कैसा नज़र आएगा, इसी तरह ही फर्स्ट पेज पे उसको ये चीज़ें नज़र आएंगी। देखिए मैंने ये गलती की ना, ये वाला ज़रूर देख लें ताकि कोई मिस्टेक हुई हो तो पता चल जाए। यहाँ नेम जो था मैंने MCQs रखा हुआ था, वो ठीक नहीं किया था। जो फाइनल कर लें ये ज़रूर देखें बच्चों को कैसा नज़र आएगा। ईमेल एड्रेस, वो देखें ईमेल, नेम एंड रोल नंबर, एंड नेक्स्ट पेज करेंगे। सो आप हर सवाल का जवाब बच्चा देगा, ठीक है। सो एंड में ये देखिए यहाँ मैंने अगेन गलती की हुई है, तो इसीलिए जो है ना ये देखना बहुत ज़रूरी है
फॉर्म रीचेक करना बहुत ज़रूरी है। इसको मल्टीपल चॉइस के बजाय शॉर्ट क्वेश्चन होना चाहिए था। सो हम वी आर डन विद SCQ पेपर। ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है, ये देखिए यहाँ लिखा रहा है ऑल द चेंजेस सेव्ड इन राइट। बिल्कुल इसी तरह ही हम आखिरी फॉर्म भी बना लेते हैं। चलें, अब आपने मेरे साथ सारा देखा तो अब हमारे 4 अलग अलग फॉर्म्स बन गए। SCQ ये आपका MCQ का नंबर 1, नंबर 2, SCQ का नंबर 1, नंबर 2। बिफोर डूइंग एनीथिंग आपने 2 काम करने हैं हर फॉर्म में। ये आप काम साथ साथ भी कर सकते थे, मैं साथ साथ करना भूल गया, अब कर लेते हैं। एक तो आपने ऐड कोलैबोरेटर, जिसको भी आपने करना है, जिस तरह आप अपने सुपरवाइज़र को करेंगे या जिसको करेंगे, मैं यहाँ सैम्पल देने के लिए आपको दिखा देता हूँ। मैं डॉक्टर फ़ायज़ा इकराम @gmail.com को कोलैबोरेटर अपना बना रहा हूँ, ठीक है। तो जो डॉक्टर फ़ायज़ा इकराम हैं तो इनको नोटिफाई कर रहा हूँ। एंड एडिटर का मतलब ये है कि ये इस फॉर्म में किसी भी किस्म की चेंज कर सकती हैं, तो इसलिए आपने इनको यू हैव टू थिंक कि आपने किसको बनाना है, ध्यान से बनाना है आपने। ये हो गया, कोलैबोरेटर इस तरह बन गया, अब वो एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा काम आपने ये करना है कि आपने फॉर्म बना लिया, एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेस को आपने बंद कर देना है। इसकी मैं आपको थोड़ी देर में लॉजिक समझाता हूँ, पहले हम ये वाला काम कर लें, ठीक है। सो वी विल रिपीट दिस विद ऑल द फॉर्म्स। ध्यान से और अब आप देखें, चारों के एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेस क्लोज हैं और चारों के अंदर ऐड कोलैबोरेटर्स हो गए। नाउ यू आर डन विद मेकिंग पेपर। अब हमने इसको गूगल क्लासरूम पे कैसे करना है। अब चलें, अब हमारे फॉर्म्स तैयार हो गए, कोलैबोरेटर्स ऐड हो गए, नॉन एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेस बटन सबके ऑन हैं और हमारा मैं टीचर में एज अ क्लास में एज अ टीचर हूँ। अब मैंने क्या करना है कि यहाँ से जो है ना, बेशक आप यहाँ से जाके क्लास वर्क में जाके क्रिएट क्लास वर्क करें एंड असाइनमेंट, क्विज़ असाइनमेंट आप जो सी करनी है कर लें। यहाँ आप कर लें उसका मल्टीपल बनाने हैं, मल्टीपल बना लें। फॉर्म में एक पेपर का एक पोस्ट बनाने का सोच रहा था ताकि मुझे बहुत ज़्यादा ओवर वर्क ना करना पड़े। लेट्स से मैं यहाँ लिख देता हूँ ठीक है। इंस्ट्रक्शंस जो भी आपने देनी है सारी दे लें। मैं ना इंस्ट्रक्शंस में ना एक चीज़ ऐड कर देता हूँ, ये वाली कि ना बाकी सारी इंस्ट्रक्शंस हम पहले ही अपलोड कर चुके हुए हैं, तो यहाँ मैं एक छोटी सी इंस्ट्रक्शंस अपलोड कर देता हूँ टाइमिंग्स वाली, ठीक है। सो मैं ये देखूँ, मैं ये बस टाइमिंग्स वाले की इंस्ट्रक्शन कर देता हूँ। जो भी आपने करना है हम कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब जो है ना हमने यहाँ क्विज़ेस ऐड करने हैं। यहाँ से ऐड जाके गूगल ड्राइव में जाएंगे और गूगल ड्राइव में ना रिसेंट डॉक्यूमेंट्स नज़र आएंगे सामने सामने। इस तरह देखिए सैम्पल 4, सैम्पल 3, इन सब को मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। इन सब को मैंने ऐड कर लिया। सो ये ऐड हो गए। इनकी मैं तरतीब ज़रा अपनी मर्ज़ी की, बल्कि तरतीब हमें ना अपनी रखनी चाहिए सही। सैम्पल 1 क्वेश्चन पेपर नंबर 1 हो गया। टू एंड 3 सो ये पेपर ऐड हो गए।
आप अलग अलग पोस्ट भी बना सकते हैं, सिंगल पोस्ट भी बना सकते हैं, एक ही बात है। अच्छा, इसके बाद इसकी ड्यू डेट हम जहाँ भी आपने ड्यू डेट रखनी होगी, जिस तरह 16 का एग्ज़ाम है, और जो है इसके साथ आप टाइम भी ऐड रख सकते हैं, आपने जो भी टाइम रखना है, हम 11 o'clock रख देते हैं। Okay, so I have attached all the forms, made the description. This description can be anything. I am just having the giving a sample. And if you don't have, अगर आपने अभी immediately नहीं पोस्ट करना है तो आप उसको सेव एज ड्राफ्ट कर सकते हैं। So आपने कर लिया। So this is, अब आपके सारा कुछ सेव हो गया, आप सारा कुछ बंद करके चले भी जाएंगे तो सारा कुछ यहाँ पड़ा है। अब क्या होगा, एग्ज़ाम डे आ गया। एग्ज़ाम डे के ऊपर आप यहाँ से ड्राफ्ट्स देखें, क्लास वर्क में जाएंगे एंड रिफ्रेश अगर हम करें तो यहाँ ड्राफ्ट पड़ा होगा, आपको दिखाता हूँ भी। सो ये देखें, ये ड्राफ्ट पड़ा है, मॉड्यूल एग्ज़ाम सैम्पल एनाटॉमी 2020। आपने इसमें कुछ अमेंडमेंट करनी है, आप एडिट करके कर सकते हैं, मैंने नहीं करनी। मैंने इसको जो है ना, हम एडिट में जाते हैं और यहाँ से हम जाके असाइन कर देते हैं। चल, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे नज़र आएगा। आपको ये याद है कि यहाँ नॉन एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेस पे मैंने सब पे क्लिक किया हुआ था। मैं यहाँ अब एज अ स्टूडेंट मैं देखता हूँ, मुझे स्टीम अपडेट हो गई और यहाँ आ गया अली रब्बानी पोस्टिंग न्यू असाइनमेंट मॉड्यूल, और ये सारी उसको आ गई और गूगल फॉर्म्स आ गए। अच्छा, अब मैंने नॉट एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेस लिखा हुआ था ना, तो आप देखिए मैंने फॉर्म ऑन किया ना, तो बच्चा उस फॉर्म को एक्सेस नहीं कर सकता। बेशक वो सैम्पल 1 ऑन करे, 2 ऑन करे एंड सो ऑन 3 एंड 4, कोई भी ऑन करेगा वो उसमें से एक्सेस नहीं कर सकता। यहाँ आती है एग्ज़ाम जो कोऑर्डिनेटर, जो कि सेकंड ईयर को मैं कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ, उसका काम। अब मैं स्टॉप वॉच लेके, मेरे पास लैपटॉप की घड़ी है, टाइम देख के बैठूँगा अपने फॉर्म्स के आगे। अब मैंने ना गूगल फॉर्म सारे खोल लेने हैं। अब मैं अपने टीचर्स अकाउंट से गूगल फॉर्म सारे खोल के बैठूँगा, 1 2 3 4 सारे खोल के बैठूँगा। अब एग्जैक्ट 11 बजे या 10 बजे हमारा टाइम है, 10 बजे हमने MCQs पार्ट 1 पेपर शुरू होना है, तो आप जो है इस बटन को ऑन कर देंगे, एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेस। ये विजिलेंटली करने वाला काम है, बैठ के करने वाला काम है, ठीक। अब मैं आपको स्टूडेंट्स अकाउंट से दिखाता हूँ। तो अब मैं स्टूडेंट्स अकाउंट से अब इस फॉर्म को एक्सेस करने की कोशिश करूँगा, तो जो है ना, अब फॉर्म ओपन हो गया। तो उसके अंदर जो है ना, हम जो है फॉर्म फिल कर देते हैं, नेम अपना भी लिख देते हैं, रोल नंबर लिख देते हैं, ठीक है। एंड सेम जो आगे MCQs होंगे मैं उनको भी सॉल्व कर देता हूँ, जितने मुझे आते हैं नहीं आते हैं, जैसे जैसे भी स्टूडेंट ने सॉल्व कर लिया। तो स्टूडेंट ने सबमिट कर लिया, तो ये स्टूडेंट ने सबमिट कर लिया। अब स्टूडेंट अपने नेक्स्ट पार्ट तक के लिए फ्री हो जाएगा, वो यहाँ करके ख़त्म हो जाएगा और यहाँ से वो दोबारा ऑन भी करके देखे तो यू हैव ऑलरेडी रिस्पॉन्डेड लिखा आएगा। नाउ अब क्या होगा कि अब देखिए वो नेक्स्ट पार्ट अभी नहीं ओपन कर सकता, वो अगेन आपने ओपन नहीं किया। अब 11:07 हो गए, हमने 7 मिनट अलॉटेड किए हुए थे। अब मैं टीचर्स अकाउंट पे देखता हूँ, टीचर्स में देखें मुझे रिस्पांस आ गया। ये आपको मैं दिखाऊँ, मुझे 2 बच्चों ने रिस्पांस कर दिया, मैंने ख़ुद ही किया था। तो अब जो है मैंने रिस्पॉन्सेज ले लिए, 7 मिनट गुजर गए और 7 मिनट के बाद मैंने एक्सेप्टिंग बंद कर दिए। अब कोई बच्चा वहाँ ज्वाइन करने की कोशिश करेगा तो नहीं कर सकता। 5 मिनट्स का गैप आ गया, जो भी आपका टाइम टेबल बना हुआ है। मैंने देखा कि 5 मिनट्स का गैप कर लिया एग्जैक्ट टाइम टेबल के हिसाब से। अब 7:12 पे 10:11 पे 12 मिनट पे मैंने नेक्स्ट एग्ज़ाम शुरू करना है, तो मैं इसको ओपन कर दूँगा एंड सो ऑन एंड फॉर। अच्छा, अब एक टेक्निकल बात ये है कि आपने बच्चों को बहुत ध्यान से बताना है। अब देखिए सैम्पल 2 ऑन हो गया और अब बच्चा आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ जो है ना उसने सारा सॉल्व किया, नहीं सॉल्व किया एंड में। अच्छा, अब बच्चों को आपने ये बहुत ध्यान से बताना है कि उनका टाइम सबमिशन से पहले उनका फॉर्म फिल्ड हो। अब क्या होता है, लेट से 7 मिनट पूरे गुजर गए, बच्चा अभी तक सॉल्व करने लगा हुआ है, बहुत सोच के कर रहा है, उसने अभी तक जो है ना सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए। क्वेश्चन सॉल्व ना करते हुए आपने एज इन्विजिलेटर यहाँ से एक्सेप्टिंग रिस्पांस बंद कर दिया, टाइम ख़त्म हो गया।
स्टूडेंट जो है उसने अभी सबमिशन ही नहीं की थी। अब वो स्टूडेंट जब सबमिट करेगा, अब देखें, अब स्टूडेंट ने सबमिट किया, ये देखें, द फॉर्म टू सैम्पल इज़ नो लॉन्गर एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेज। स्टूडेंट का ये वाला पूरा पार्ट ज़ाया हो गया। तो स्टूडेंट्स को आपने बहुत ध्यान से बार बार बताना है कि विद इन टाइम करेंगे। सो दिस इज़ ऑल द कोऑर्डिनेटर हैज़ टू डू। उसने बहुत ध्यान से अपने टीचर्स अकाउंट से फॉर्म खोल के बैठना है। एग्जैक्ट टाइम जो भी आपने पहले से डिसाइड किया हुआ है उस टाइम पे उसने एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्स उस पर्टिकुलर फॉर्म का ऑन करना है और फिर उसने पर्टिकुलर फॉर्म का ऑफ कर देना है। एंड सेम नेक्स्ट फॉर्म पे उसने सारा कंडक्ट कराना है। ठीक है। एट द सेम टाइम आप एक अलग पोस्ट करेंगे जो है ना जूम मीटिंग की। लेट्स से कि एक जिस तरह एक आपने ये पोस्ट की थी, एक जो है ना एज अ टीचर एक अलग पोस्ट पहले की हुई भी होगी यहाँ जूम मीटिंग। ठीक, उसमें हम लिख देंगे कि रोल नंबर 1 to 50, ये देखिए रोल नंबर 1 to 50 बैच ए इस ईमेल पे जाएं, और रोल नंबर 51 टू एक हम अलग पोस्ट कर देंगे कि 51 टू मैं चलें इस पे बाद में आता हूँ, ख़त्म कर लेते हैं। चल